हेलो एवरीवन। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके 1 नवंबर के हैं। बाय मिस्टेक हो गई है, 6 लिख के है, बट 1 नवंबर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका 31 अक्टूबर। अब 31 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 31 अक्टूबर। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है? आपके ऑप्शन है भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में किस DNDM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं PK गुप्ता, विपिन कुमार, केशव चंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना करेक्ट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है वो है आपका केशव चंद्रा। केशव चंद्रा इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि भारतीय एयरलेट ने शशांक शर्मा को नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब सेकंड है, विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मजहर ऑफिस को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हिमांशु पाठक को JCDRICT का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चेयरमैन ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपके इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं पॉइंट्स, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UP पोर्टल का राष्ट्रीय व्यापारी शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अलाहावत ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने ऑप्शन बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका कांस्य पदक जो है उन्होंने जीता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए विशिष्ट योजना लागू की है? आपके ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन है इसके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो है आपका हरियाणा। हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़ है। कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके CM जो है नियाब सिंह सैनी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही क्वेश्चन। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने SCC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। पहले वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेंगे। ये हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आप इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा।
सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीप उत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड की रिकॉर्ड बनाया। आपका ऑप्शन है 21 लाख, 28 लाख, 25 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दीजिए। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो है आपका 25 लाख। 25 लाख इज़ द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मैट्रिक टन किया है। आपके ऑप्शन है 940, 855, 900, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना करेक्ट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो बता देती हूँ मैं आपको। करेक्ट आंसर है इसका 855 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ आपको। इसका जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्वीडन जनरल अनिल चौहान किस देश की पाँचवीं दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन है आपके ब्राज़ील, अल्जीरिया, सिंगापुर, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया इज़ द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं, ऑप्शन है हमारे नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो है आपका नेपाल। नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेपाल की जो करेंसी होती है, मतलब नेपाल की जो कैपिटल है वो है आपकी, कैपिटल जो है वो है आपकी अल्जीरियस जिसकी कैपिटल है। सो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो रोज़ करंट अफेयर से जुड़ने के लिए क्लास को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली आपको क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी। सो दोस्तों थैंक यू।